हाँ आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, देखो शांति बनाए रखें। हाँ पर शांत बैठ जाएं। चलो कल ना के आऊंगा, आए ना के नहीं आया। चलिएगा साइलेंट हो। पहले जी बताओ आज कौन कौन नया आया है। आज नए लोगों का स्वागत करेंगे हम। आप आए हो और जल्दी हाथ ऊपर करो जो नए आए हो, जिनका फर्स्ट डे हो। चलो बहुत अच्छी बात है। क्यों विवेक भाई तू आ नहीं रहा था अभी बीच बीच में? चलो क्या हो रहा है? चलें अब शांति बनाए रखें। देखो मेरी बात सुनो पहले। आज हमारा नया टॉपिक है। क्या हो रहा है? अब कुछ दिखाई नहीं रहा हूं मैं। बोर्ड बंद कर दिया था क्या? चलो चलो कोई बात नहीं। आज सुन लो पहले, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग, और आज का टॉपिक है एवरेज यानी औसत। ठीक है ना? बैठ जाओ आराम से और मेरी बात सुनो पहले। आप वैसे देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी छात्र हैं लगभग अधिकतर फोर्स वाले हैं। जो वाली बैच में लगभग फोर्स वाले हैं। एसएससी जीडी हुआ, बीएसएफ वगैरह, मतलब अधिकतर पुलिस वगैरह स्टेट एग्जाम, मतलब जो एग्जाम ऐसे में सरल मैथ आता है। लेकिन अच्छा बाल खराब हैं अरे यार तो मतलब तुम अब पढ़ाने में ध्यान देने दो। समझ में आया कि नहीं आया? शांति बनाए रखो। सुन लो पहले। चलो देखो आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है एवरेज। बेसिक टॉपिक है, लगभग 15 दिन खा जाएगा एवरेज। हाँ देखो जो पढ़ाऊंगा उसके लिए ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके लिए कभी ना भूलो आप। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? टॉपिक का नाम क्या है? औसत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। घबराना नहीं है। अपन क्या है, कुछ वर्ड इंग्लिश के सुनकर बड़े उत्सुक होते हैं, नहीं होते? इनका कोई महत्व नहीं होता जीवन में, होता है क्या? ठीक है ना? जैसे यहां लिखा है मैथ से ना घबराएं, हमारे पास है। बात एकदम सही है। अगर आप घबराहट है तो आप 100% घबराहट खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? हमारे पास और चलो कोई बात नहीं, हम बोल तो रहे कि हमारे पास आए। ठीक है ना? ठीक। अब मेरी बात सुनो पहले, ध्यान से सुन लो कि अगर अपन एग्जाम देखें, जैसे कि ये टॉपिक किस किस एग्जाम में, तो सारे एग्जामों में आता है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बना जिसमें नहीं आता हो। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्या है, और भी चैप्टरों में क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एवरेज को समझेंगे कि एवरेज क्या होता है, और ध्यान से सुनना है आपके लिए। देखो केवल चीजों क्या है कि अगर अच्छे से समझेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें पता है लैंग्वेज और जो अंक बने होते हैं वो हर एक टॉपिक में नहीं है। क्या बताऊं मुझे, एक जैसे टॉपिक लगते हैं सारे, फिर कहते हैं मैं समझ में नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? मैं भी बहुत दिनों बाद मैं को एवरेज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूं, तुम्हारे साथ ही पढ़ूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? तो देखो टॉपिक का नाम क्या है? औसत। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। औसत का मतलब होता है मेरी भाषा में, मेरी भाषा सुनो अब आप। मेरी भाषा में औसत का मतलब होता है बराबर। औसत का मतलब क्या होता है? बराबर। बहुत सरल चीज है, ध्यान रखना। बराबर के लाने और क्या कह सकते हैं? बराबर का चिन्ह यही होता है ना। और कह सकते हैं समान। औसत का मतलब होता है समान। सब लोग समान से परिचित हैं, नहीं है? क्या बताओ? जैसे मान लो दो भाई हैं, दो भाई, पिताजी के पास मान लो कि 10 बीघा जमीन है। अब एक भाई के लिए 6 बीघा जमीन दे दिया जाए और एक के लिए 4 बीघा, युद्ध हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किसके चक्कर में? 1 बीघा के चक्कर में। उसको 1 बीघा कैसी है? कम है, और एक के पास 1 बीघा ज्यादा है। समान करने के लाने बराबर चाहिए, यानी 5 बीघा। समझ में आएगा? ये होता है ना समान। सब लोग जानते कि नहीं जानते? औसत का मतलब होता है, पीछे कह दो, ये थोड़ी कम आवाज करना, ठीक है ना? औसत का मतलब क्या होता है? सबके पास बराबर। तो अपने बस ये बराबर वाला कंसेप्ट दिमाग में डालना है कि बराबर कैसे बराबर कर रहे हैं। जैसे मैंने, ओए
ऐसे नहीं समझ रहेगा। हाँ, आवाज नहीं करो। देखो बराबर का कंसेप्ट या समान का कंसेप्ट अपने माइंड में डालना है कि बस जब भी मैं तुम्हें चर्चा एवरेज की चर्चा करूंगा तो माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि हमें कैसे ही करके क्वेश्चन को बराबर के रूप में देखना है। कैसे रूप में देखना है? बराबर, मतलब कहां बराबर लग रहा है कंसेप्ट। ये कह रहे थे कि बराबर तो बराबर लग कहां रहा है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आराम 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 से, बस आप हमें यहां मिलाते जाना कि मतलब अगर समझ में आए तभी हमें यहां मिलाना। समझ में आया? ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने कहा हाँ ठीक है समझ में आ गया तुमने, हाँ ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मना कर देना, ठीक है ना। यहां पर देखो हमें संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम संख्याओं से खेलेंगे, ऐसे कहेंगे ना, हम क्या करेंगे? संख्याओं से खेलेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या, एक संख्या 22 है, ठीक है ना, और एक संख्या क्या है? 24 है। मानो कितनी है? 24। बात को ध्यान समझना अच्छे से। मेरे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या कितनी है? 22 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 24 है। अब मैंने तुमसे कहा कि तुम इनका औसत निकालो। तुम कहोगे सर आपने बताया औसत का मतलब बराबर, तो दिमाग में तुम्हारे में बराबर का कंसेप्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक के पास अभी 22 और एक के पास कितना है? 24 है। अगर औसत निकालना मतलब दोनों के पास बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो इसका देखो बिल्कुल बेसिक से अगर अपन देखें तो अपन बराबर करवे के लाने का करत के दोनों को अपन जोड़त, का करत? जोड़त, ठीक है। जोड़े कितो आ जाए बताओ? 46। और जहां में दो मतलब दो संख्याएं दोनों में बराबर बांट दें। अगर बराबर बांटने के लाने जितनी संख्या है उसका अपन भाग लगाएं, मतलब 2 को भाग लगाएं तो कितना आ जाए? आपके औसत दोनों संख्याएं 23 हो जाएंगी। इतना समझ में आ गया? आप ऐसे भी कह सकते थे सर कि अगर हमारा दिमाग तो ऐसे भी चल रहा था कि इसके पास 24, इसके पास 22, इससे एक कम कर लिए, इसमें से इसमें एक जोड़ दिए, नहीं समझे? तो मतलब इसमें एक जोड़ दें तो कितना आ जाए? 23, और इसमें अपन घटा दें तब भी 23, तो दोनों के पास 23 नहीं हो जाएगा? और यही तो एवरेज है 23। नहीं आया समझ में? यही क्या है? एवरेज है। इसी प्रकार से अगर अपन ने तीन संख्याएं लेनी, देखो बिल्कुल मैं एकदम जीरो से बता रहा हूं आपके लिए, समझ में आएगा। जो पढ़ने के उद्देश्य से आएंगे तो 100% सीख जाएंगे, ठीक है। तीन संख्याएं, मैंने एक संख्या ली मान लो 16, एक संख्या ली मान लो 17, एक संख्या ली मान लो 18, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लाने क्या करना है? तीनों संख्याओं का औसत निकालना है। तो आप कहोगे सर आपने ये बताया कि सर तीनों को जोड़ दो और क्या लगा दो? 3 का भाग लगा दो। आप तीनों को जोड़ोगे तो ये आना चाहिए 51। जोड़ के देख लेना आप। 8 7 15 6 21 का एक हाथ से चली कितनी? 2, 1 1 कितना हो रहा है? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 51, ठीक है ना। यहां पर हमें पता है 3 भागों में बांटेंगे तो तुम ये बताओ सबके पास कितना कितना आएगा? सब कहोगे सर इसका जो तीनों संख्याओं का औसत है 17, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि सर सबके पास कितना है? 17 17 17। बात क्लियर है कि नहीं? अब देखना आगे, तुम कहोगे सर हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि जो 17 से यहां था, यहां पे 18 लिखा है, यहां 16, इससे एक कम कर दिए तो कितना बचेगा बताओ? इसको एक दे दिए तो कितना हो जाएगा? तो ऐसे भी देखो 17 आ गया। कुछ किया मैंने? नहीं किया। मतलब हमें कोशिश करनी है, जब भी हम औसत पढ़ेंगे, एवरेज पढ़ेंगे, तो कोशिश करेंगे कि समान होना चाहिए। कल समान, अरे इतनी सारी जगह डली हुई है, डबल ब्रांच डालें। देखो पहले कल कितनी मेहनत की हमने। तुम तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बता देते हो, तुम्हें पता है कि मतलब कल दिन भर झाड़ू लगाई, इसमें परेशान होते रहे, एक भी बैठ नहीं पाते हैं। हम तुम्हारे लाना अलग से बनवाएंगे, ठीक है, ऑर्डर दे देंगे आज। ये तखत डलवा दें क्या? हाँ चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बेचारी गुस्सा हो जाएगी वो लड़की, ठीक है, सीधी लड़की है वैसे तो, ठीक है। चलो आवाज नहीं करो। तो पहले ये बताओ आपको समझ में आ गया? क्यों बराबर का कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब देखो हमें पता है कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते। पहले बिल्कुल छोटा से छोटा क्वेश्चन में आर्मी से स्टार्ट करूंगा, अग्निवीर से, ठीक है ना। छोटे से छोटा एक क्वेश्चन आपका अग्निवीर में बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे 4-5 संख्या लिख दी उनने। एक लिख ली 57, ठीक है, एक लिख ली मान लो 61, ठीक है, एक मान लो आप मान लो 63 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एक मान लो आप 65 ही मान लो, ठीक है, एक 70 मान लिया। कितनी संख्याएं? 5 संख्याएं। ऐसा क्वेश्चन आया है अग्निवीर में, एक बार नहीं हजारों बार पूछा गया है कि इन संख्याओं का आप औसत बताओ। क्या पूछा है? औसत बताओ। देखो ध्यान से समझो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो आ गया होगा सर कैसे ही करके सबको बराबर करना है, दिमाग में है कि नहीं है? अगर हमें, एक मिनट आवाज नहीं करोगे, अगर हमारे लिए औसत निकालना है तो क्या करना है? सबको बराबर करना है, नहीं जो पहले जोड़ना है, फिर उस जितनी संख्या उसका भाग लगाओगे तो अपने आप बराबर करना, सीधा कंसेप्ट है, बराबर वाला कंसेप्ट है कि नहीं है? तो अब क्या करोगे आप? हाँ आवाज नहीं करो, बैठ जाओ आराम से। देखना यहां पर एक संख्या 57 है, एक 61, एक 63, एक 65, एक 70 है। कितनी संख्या हो गई? 5।
पहला कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल एकदम ये सोच लेना जीरो लेवल का कि सबको हमें जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0 5 5 5 3 8 8 1 कितना हो रहा है 9 9 7 कितना हो रहा है 16 16 कितनी आएगी बताओ 6। आप कहोगे सर 16 कितनी आ रही है 6, हासिल कितनी आ रही है 1। फिर आप कहोगे सर 7 6 13 13 6 19 19 6 25 5 30 और 1 31 31 हो रहा है, 31 हो रहा है नहीं हो रहा है 31 हो रहा है। अब अपन क्या करेंगे सर पांचों में बराबर बांटना है, ये 316 क्या है योग। अब पांच में बराबर बांट देंगे, 5 का हम भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 5 छिक्का 30 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यही आएगा कि नहीं आएगा पहले जी बताओ। लेकिन हमें इसको ऐसे नहीं करना है, पहले जी बताओ जो मैंने बोला था बराबर वाला कंसेप्ट लग रहा कि नहीं लग रहा है, लेकिन हमको हमारे लिए ऐसा नहीं करना है। देखो अब मेरे तरीके से आपको कैसे करना है, आपको ऐसे करना है कि इन्हीं में से कोई संख्या ले लो, आप कोई भी संख्या मान लो कि सर हमने मान लिया कि ये एवरेज है, मैंने मान लो कि मैंने चाहे 61 ले लो 63 ले लो 65 ले लो 70, जो तुम्हारा मन चाहे वो ले लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने ले लिया 63, हमने मान लिया कि एवरेज है, मतलब सबके पास 63 63 63 है। ओके, मैंने क्या मान लिया, सबके पास 63 63 63 है। अब आपको क्या करना है, आप कहोगे सर इसके पास तो कम है, इसके चक्कर में एवरेज घटेगा नहीं है क्या बताओ। तो आप कहोगे सर कितना कम है, तो यहां पर कितना है माइनस का 2 कर देंगे, यहां पर कितना कम है माइनस का 6, समझ में आ गई। ठीक है, यहां पर देखेंगे सर यहां पे ज्यादा, इसके चक्कर में औसत बढ़ेगा, कितना ज्यादा है प्लस का 2, यहां पर कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। देखो यहां पे 7 ज्यादा है, यहां 2 ज्यादा है, यहां 2 कम है, यहां 6 कम है। ठीक, बात क्लियर है। 6 और 2 कितना हो रहा है 8 जी, 7 और 2 कितना हो रहा है 9। अब जो बताओ प्लस का 1 बचा है माइनस का 1 बचा, प्लस का, इसके चक्कर में बढ़ेगा या घटेगा। तो अब इस एक को 5 भागों में बांटें, तुम क्यों सर 5 भागों में बांटें, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट और 0.2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 63 पॉइंट। अब जी बताओ तुम ऐसा लग रहा हो ये कश्मीर खिलाने के सर जैसे सबको जोड़ दें और फिर 5 को भाग लगा दें, वही ठीक है, लग रहा होगा ऐसा, इसका दिमाग थोड़ा कम चल रहा होगा। लेकिन ये तरीका है वो सरल तरीका है, मतलब जल्दी जल्दी कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, देखो एक क्वेश्चन में दूसरा दूंगा, अपने आप कहोगे तुम समझ। पहले जी बताओ जी कंसेप्ट समझ में आया आपके लिए। देखो दूसरा कंसेप्ट दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं, आपको करना पड़ेगा वो, ठीक है ना। देखना जैसे मान लो मैंने यहां लिखा है 265 लिखा, कितना लिखा मैंने 265, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहां पर 276 लिखा, कितना लिखा 276। फिर मैंने 270 लिख दिया, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा यहां पर 269 लिख दिया, कितनी संख्या आ गई बताओ मुझे, एक संख्या लिख लो आप 273 लिख लो आप बस। अब इन पांचों संख्याओं का क्या निकालना, आपको एवरेज निकालना, औसत निकालना, निकाल के दिखाओ फुर्ती में, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो करके बताओ, आप तो ऐसे सबको जोड़ो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम सीख पा। हाँ लो एक साइड हो गए, ऑनलाइन वाले भी निकाल के दिखाओ जल्दी से। 270.6। अब ईमानदारी बताओ आपने कौन सा तरीका लगाया, सबको जोड़कर लगाया क्या अंतर करके लगाया ना, क्यों अंतर वाला लगाया कि नहीं लगाया, अंतर वाला लगाया ना, बोलते नहीं है बस यही कमी है अंतर वाला। देखो सुनो पहले ध्यान से, दोबारा देखें, बढ़े आगे क्या, चलो भाई समझ में आया क्या नहीं आया समझ में। देखो ये जो संख्या लिखी ना, मैंने एक तरीका बताया कि सबको जोड़ना है, आपको जोड़ना है। आप जोड़ोगे देखो पहले अब कितना टाइम लगेगा, 9 और 0 9, 9 और 6 15, 15 5 20 और 3 23 की 3 हासिल 2। इसके बाद में 6 7 13 7 20 और 6 26 और 7 33 और 33 और 2 कितना हो जाएगा 35 की हासिल। अब हमें पता है 2 पंजे 10 और 3 कितना हो रहा है 13, ये आ रहा है आपका 1353। अब 5 का भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 35 5 7 35 और 5 छिक्का 270.6 आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले जी बताओ। ऐसे ही आ रहा है ना, ये था सबको जोड़ना है और 5 का आपको भाग लगाना है। अब दूसरा तरीका क्या है, आपको मैंने बोला आपसे कि इनमें से आप जो मन चाहे वो मान लो संख्या। क्या मान लूं आप बताओ, लो भी कौन सी मान लूं बताओ, जो तुम्हें करीब देखो ये 273 है, कम 269 है, ये 265 है, तो मेरे साथ 270 बीच में आ रही नहीं आ रही क्या, मतलब एक अगर देखो यहाँ 270 से कम वाली भी है 265 और 269 और 270 से ज्यादा वाली 276 और 273, तो आप इसको मान लेते हैं कि सर 270 अपन ने एवरेज मान लिया,
और हाँ चलो और बताओ कौन सा, आपने कहा कि जी मत मानो आप, चलो आप बताओ क्या माना तुम, कितना 265, इनने कहा है, मेरी बात सुनो पहले, आवाज नहीं, आपने कहा कि सर 265 मानो, तो जी बताओ इसके चक्कर में एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, बस इतना बताओ। बढ़ेगा, कितना कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 8, चलो 8 लिखो यहां पे, इसके चक्कर में बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा 11, इसके चक्कर में 5, इसके चक्कर में बढ़ेगा कितना 4। अब देखो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव आए कि नहीं आए, तो आप क्या करो 8 और 11 कितना होता है बताओ, 19, 19 5 24, 4 कितना हो रहा है 28, 28 में 5 को भाग लगा दो, 5 25 और 5 का, तो आप जी बताओ 5.6 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 270.6। आप किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे आप, बड़े आराम से कर सकते हैं, अच्छा कंसेप्ट है, नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन कर दोगे पक्का, चलो करके दिखाओ। अब अगला क्वेश्चन यहां लिखा है 98, 97, 90, 84 और 80, जल्दी से बताओ, फुर्ती में बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से करके दिखाओ आप। कितना आ रहा है 91, 91 आ रहा है ना। देखो सबसे पहले अपने क्या करना है, बीच की संख्या को मानना है कि एक एवरेज आ जाएगा, ठीक है ना। अपन ने इसको माना, कितना आएगा बताओ जल्दी बताओ, 90, 90 आ रहा ना। देखो कितना आ रहा है, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात सुनो, पता नहीं अब क्या हो रहा तुम्हारे संगे, 89 पॉइंट, चलो कोई बात नहीं। अब अरे इधर तो देखो, अब आप, हाँ अब आवाज नहीं करो, शिवकांत थोड़ा इधर से बैठो, नहीं वहां हिल जाएगा वो, देखना 90 में से 84 जाएगा कितना बचेगा 6, इसके चक्कर में घटेगा, क्यों कम है इसलिए घटेगा, लेकिन यहां पर भी घटेगा कितना 10, ओके। यहां पर बताओ 7, यहां पर 8 7 कितना हो रहा है, और 10 से कितना हो रहा है माइनस कितना आ रहा है 1। अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो आपको पता है कितना आएगा 0 पॉइंट, लेकिन कैसा आएगा बताओ माइनस का, तो 90 में से अगर 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 89.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है बताओ 89 पॉइंट। ईमानदारी बताओ, इस कंसेप्ट समझ में आया सबको, क्यों समझ में आया कि नहीं आया पक्का। अब देखो पहले दूसरा वाला, दूसरा स्टार्ट करूं। देखो दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है, आवाज नहीं करो, ध्यान से सुन लो पहले। देखो दूसरा कंसेप्ट लिखा है, यहां पे लिखा है 58, कितना लिखा है 58, फिर लिखा है आपका 50, फिर लिखा है आपका 47, फिर आपका लिखा है 40, और फिर लिखा है आपका 37 या फिर चलो 41 कर लो, ओके। देखो एक संख्या 58, एक 50, एक 47, एक 40, एक 51, ठीक है ना। ऐसा करो, इसको यहां पे आप के मान लो, मेरी बात सुन लो पहले। यहां पर कितनी संख्याएं दिख रही हैं आपको 58, 50, 47, 40 और के, कितनी संख्याएं, वो कहेगा ये पांचों संख्याओं का औसत है 48, ये पांचों संख्याओं का औसत है 48। ध्यान सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, ये पांचों संख्याओं का औसत है 48, वो देगा ये, मतलब ऐसा बोलेगा। दोबारा सुन लो पूरी कहानी के लिए, कि आपके लाने 5 संख्याएं देगा, एक संख्या उनमें गायब रहेगी, मतलब संकेत के रूप में दे देगा, पी दे देगा, क्यू दे देगा, आर दे देगा। वो कहेगा सर एक संख्या 58 है, एक 50, एक 47, एक 40 है, एक है के, और कह रहे हैं पांचों संख्याओं का औसत है 48। फिर वो कहेगा सर उस के का मान बताओ आप। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, ये यहां तक कि मैं ये कह रहा हूं रेलवे पूछ लेती इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा लो। छोटे लेवल का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा आता है, समझ में आया कि नहीं। एसएससी जीडी का अगर पेपर उठा कर देख लो, उसमें ये सोच लेना एक पेपर में नहीं कम से कम 10 पेपर में मिलो ये क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, इसके भी 2 तरीके बताऊंगा। एक तो बिल्कुल ऐसा कि मतलब जिसके लाने आपके लाने, मतलब देखो पहले अपन क्या करते हैं कि एवरेज, मेरी बात सुनो पहले, तुम जी बताओ जो औसत दिया है और औसत हमें निकालवा आते, कैसे निकाला था हम ऐसे निकालत के सबको जोड़ते हैं पहले, मतलब वही तरीका बता रहा हूं। 1 मिनट पहले हम क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ते हैं। अगर हम सबको जोड़े, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 0, यहाँ 8 7 कितना हो जाए 15, 15 की कितनी आ जाए 5,
ठीक, कोई बात नहीं। 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 ये कितना हो जाएगा 19। आप जी बताओ इन 4 को जोड़ रहे हैं तो 195 आ रहा हूं। क्या के का मान पता है हमें? नहीं। सामने ऐसे लिख दो 195 प्लस का के। पहले दी बताओ जिस संख्या लिखी थी इनका योग क्या 195 है प्लस का के है कि नहीं है? अगर 5 ही संख्या है, 5 को हम भाग लगा दें, जो बताओ पहले कि का आ जाए, औसत आ जाए कि नहीं आ जाए? आ जाए। और औसत देखो सुन लो मेरी बात के लाने कि पूरे मैथ में जो पूरा मैथ है ना, मैथ में जो सबसे ज्यादा जो बराबर का चिन्ह है, वो बराबर का चिन्ह का मतलब ये होता है कि मतलब दोनों साइड हमें कैसे करके मतलब मान बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहाँ पे कल से बताया था कि 2 भाई हैं, एक भाई के पास मान लो कि मतलब 40 बीघा जमीन है, एक के पास 60 बीघा। कभी ऐसा नहीं हो सकता, अपने बैलेंस बनाना पड़ेगा। जिसके पास 60 है उसमें से अपने क्या करने पड़े 10 कम करने पड़े, और जिसके पास 40 है उसमें 10 देना पड़ेगी। ऐसे करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब जैसे 195 प्लस का के है, पहले क्या था योग। बातें मत करो, देखो बातें नहीं करो। 195 प्लस क्या था योग, लेकिन मैंने 5 का भाग लगा दिया तो क्या गया है औसत। लेकिन उनने औसत दे दिया है, वो कितना दे दिया है 48। औसत 48 दिया, बोलो दिया कि नहीं दिया? ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व। आप चाहो 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो सुनो, आप कहोगे सर 195 प्लस का के और यहां आ जाएगा आपका 240। ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? अब आप कहोगे सर 195 उधर जाएगा तो घट जाएगा, के का मान कितना आएगा बताओ 45 आएगा। तो यहां से के का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कितना आएगा 45। बताओ बात क्लियर है? बात क्लियर है कि नहीं? क्यों? आप सुन लो पहले शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट की कहानी सुन लो पहले जो तरीका समझ में आओ तो मैं लाने। क्यों? तरीका समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको शॉर्ट कैसे करना है, अब मेरी बात सुनो पहले। देखो यहां पर 48 दिया है, क्या दिया है? सब में अंतर देख लो आप तो डायरेक्टली, बस अंतर देख लो सब में कितना कितना आ रहा है बताओ। देखो पहले हम क्या करते, मेरी बात सुन लो, पहले हम क्या करते कि जामे से जिन्हें घटाते, लेकिन अब तुम्हें उल्टो करने, जामे से जाए घटाने बस। ठीक है ना। तो कितना आ रहा बताओ? यहां पे देखो उल्टो, पहले हम क्या करते इसमें से इनको घटाते कि नहीं घटाते, लेकिन अब उल्टा करना क्या, उल्टी चीज निकालना। पहले हम जे निकालते थे, ये दिए रहते थे पूरे, लेकिन हमें अब क्या करना है इनमें से एक निकालना है, वो क्या है दिया है, तो आपको उल्टा घटाना है। 58 में से 48 कितना आ रहा है 10, 50 में से 48 कितना आ रहा है 47 में से 48 कितना आ रहा है, और माइनस से लगाओ मैंने, 40 में से 48 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8 आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइनस के 8 आ रहा है। देखो ध्यान से समझना अच्छे से, यहां पर कितना आया माइनस का 8, माइनस का 1, या फिर देखो ऐसे कर लो कि आप इसी में से इसको हटाओ और जो आया वो कर दो आप। जैसे अभी कितना आया है 45 आया ना, के बराबर कितना आया है 45। ऐसा हाँ ऐसा करो, एक मिनट ऐसे ही घटाओ तुम, कैसे जैसे अपन घटा रहे थे, ठीक है ना। एक मिनट को मेरी बात, जैसे अपन ने पहले घटाया था ना कि इसमें से इसको, अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। अगर आप 48 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा नेगेटिव बचेगा। पहले भी शायद ऐसे ही कर रहे थे, है ना। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 10। अगर आप 48 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस के 2। 48 में से 47 घटाओगे कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। 48 में से 40 घटाओगे तो कैसा आएगा, कैसा प्लस के 8, प्लस के 8 आएंगे। बात क्लियर है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने क्या किया, पहले भी हम यही कर रहे थे कि इधर से ऐसे घटाते थे, जो माइनस का निकलता था माइनस करते थे, पॉजिटिव निकलता था पॉजिटिव करते। सेम कंसेप्ट यहां पर अभी भी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना हो रहा है, ये 8 और 1 कितना हो रहा है। देखो यहां पर बच रहा है माइनस का 3। बोलो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस इतना बताओ। कट रहा है। माइनस का 3 डायरेक्टली इसमें से माइनस कर देना है, वो के का मान निकलेगा। नहीं आया समझ में बताओ, अपन माइनस का 3 कर देंगे, यहां डायरेक्टली के का मान कितना निकल आएगा बताओ, जल्दी बताओ आप। तो ईमानदारी बता दो समझ में आए कि नहीं। दोनों कंसेप्ट बहुत मजबूत हैं और बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। बताओ समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया? कोई सिंगल व्यक्ति बता दो तुम में से सर मुझे समझ में नहीं आया। कल कह रहे थे भैया समझ में आ रहा है, पक्का
हाँ ध्यान रखना लेकिन फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ आप कि भाई। हाँ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बताएं। चलो 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 हटाओ इसको, हटा दें इसको। देखो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक संख्या मान लो यहां पर लिखा है 47, एक संख्या लिखा है के, एक संख्या लिखा है 50, एक संख्या लिखा है 52, एक लिखा है 60। संख्याएं क्या हुई पहले जो बताओ? 5 हुई, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि सर इनका जो औसत है ना, औसत 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 दिया है, मान लो यहां पर औसत दे दिया है 57 दे दिया, कितना दे दिया है? 57। तो अब के का मान बताओ, कह रहे हैं
14 में 6 जाए तो कितना बचे, -8, -8 कर देंगे, आंसर कितना आएगा, कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 62। लेकिन जी बताओ पहले कि, जी बताओ चार्ज पे नहीं लगा था क्या, चार्ज पे लगा नहीं था या हो नहीं रहा था, हो नहीं रहा हो तो काय? हाँ चलें चलें, चलो कोई बात नहीं, क्यों, समझ में आ गया। अब अपन लोग आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ये बताओ दो कंसेप्ट तुम्हें समझ में आए, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुन लो पहले, अब सुनो पहले, वीडियो बन रही है अभी भी और वो बंद नहीं हुई तब से, चल हाँ चलो अब सुनो पहले, आगे की कहानी को सुन लो पहले। आगे भी बहुत मजबूत कंसेप्ट है, ध्यान रखना। जैसे ये समझो आप कि मेरे पास है, आवाज नहीं करो यार, देखो शांति बनाए रखो, मजा आया पढ़ने में, ठीक है ना। मान लो एक जगह लिखा है आपके पास 15 संख्याएं, कितनी संख्याएं, 15 संख्याएं, ठीक है। ध्यान सुनना, जो मैं कहूं ध्यान सुनना। 15 संख्याएं, 15 संख्याओं का औसत दिया है आपको 57, कितना दिया है, 57, ओके। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 57, ठीक है। फिर वो कहे आपसे कि 10 संख्याएं और है हमारे पास, 10 संख्याएं और है हमारे पास। 10 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा कितना है, 67 है, कितना है, 67, ठीक है, कितना है, 67। बस ध्यान सुनना, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 15 संख्याएं जो हमारे पास हैं, 15 संख्याओं का औसत 57 है। इसका मतलब ये है कि 15 के पास 57 57 57 है, सबके पास। नहीं आया समझ में, औसत का मतलब क्या होता है, बराबर। मैंने अगर बोल रहा हूं कि 15 संख्याओं का औसत 57 है, तो आप कहोगे सर ये 15 संख्याओं के पास 57 57 है और ये 10 संख्याओं के पास कितना है, 67 67। फिर मैं तुमसे ये कहूंगा, देखो क्या पूछेगा वो आपसे, ध्यान सुनना पहले। ये पूछेगा कि सभी संख्याओं का औसत बताओ। अब आप कहोगे सर सभी संख्याएं कितनी हो रही हैं, सभी संख्याएं कितनी हो रही हैं, 25। कंसेप्ट कहेगा आपसे कि सभी संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको क्या करना, ध्यान सुनना। पहले ये बताओ हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, बातें नहीं, एक मिनट बातें नहीं करो। देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आप कहोगे सर कि 15 मान लो 15 क्या है, लड़के हैं, 15 लड़कों के औसत प्राप्तांक 57 है, 10 लड़कियों के औसत प्राप्तांक 67 है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक बताओ। नहीं आए, मतलब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन बस आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट बहुत मजबूत है, केवल कंसेप्ट को सीखो। कंसेप्ट क्या कह रहा है यहां, मतलब यहां पर मतलब ये कि दो पेयर है, मतलब कुछ संख्या अलग लिखा है, उनके अलग औसत दिया है, और कुछ संख्या अलग हैं, उनका अलग औसत है। अब सबका पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, पहला काम, पहला मतलब यहां पर कुल कितनी संख्या हो रही है, 25। लेकिन सबसे पहला काम करना इस तरीके के क्वेश्चन में कि अगर ये कट रहे तो काटने, कितना हो रहा बताओ, 3 और, ठीक, इतना कर लोगे। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि 57 से कम नहीं आएगा, 67 से ज्यादा नहीं आएगा। समझ में आ गई, क्या आएगा, 67 से ज्यादा नहीं आएगा, 57 से कम नहीं आएगा, इतना समझ में आ गया। अब अगर आप इसको औसत मानोगे तो घटेगा, क्या कम करने ना, 67 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अगर आप इसको औसत मानोगे तो बढ़ेगा। तो बताओ किसको औसत मान लो, 57 मान लिया। हमने कहा कि सर हमने माना कि कम से कम हमारा औसत 57 से तो कम हो ही नहीं सकता है। अब इसका मतलब सर जो भी आएगा वो जुड़ेगा। फिर अपन ये देखेंगे सर इसमें कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 10। जो 10 ज्यादा है, ध्यान सुनो, जो 10 ज्यादा है उस 10 का गुणा हम यहां करेंगे, कितना आएगा, 20 जो आ जाएगा, 20 एक्स्ट्रा है समझो। 20 को कुल कितना हो रहा, इस 5 भागों में बांट देंगे, और 5 भाग में बांटेंगे कितना आएगा। और मैंने क्या बोला था कि इससे मतलब कम नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। तो 57 में जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 61 आ जाएगा। आप कहोगे सर कि सभी 25, देखो वैसे 5 हो रही, लेकिन अपने क्या बोल रहा है, सभी 25 संख्याओं का औसत कितना है, 61 है। बात आपको समझ में आ गई, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अबे मैं खड़ा हूं बोर्ड पे, समझ में आई कि नहीं आई, पहले समझ में आया या नहीं आया, आया कितने लोगों को, हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा कम को आया है, ठीक है। रुक जाओ, आप दोबारा देखो, तुम पहले बीच में आवाज नहीं करना, देखो दोबारा समझो। आप इसको लिखना है क्या, लिखना है तो लिख लो, जल्दी लिख लो आप,
देखो औसत बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर जैसे फिर भी समझ में नहीं आया ना तो दोबारा थोड़ा सा वीडियो पे जाना, मैंने आपको चैनल बताया होलकर क्लासेस वर्जन, मेरा खुद का फोटो रहेगा उस पर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हाँ वो देख लियो आप हिसाब से, मैं वो नहीं कह रहा हूं, करना हो तो कर लियो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आंखें बंद करके मेहनत करेंगे आप, समझ रहे। जिनको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं करे नहीं लगे तो कोई समस्या नहीं, सही बात नहीं है। तो मैं पता नहीं है आजकल क्या है, बड़ा बड़ा जैसे जो अपने करीब होते हैं ना, वे लोग क्या करते हैं कि अपन कह दो सो कर लेंगे और बाद में हटा देंगे। मैंने मतलब देखा, मैंने जैसे शाम को चेक कर रहा था कौन कौन कर रहता है, जो करीब रहते भी हटाते हैं, समझ रहे। नहीं तो फिर मतलब देखो क्या है कि ज्यादा मतलब समझ चाहत नहीं रखना चाहिए लोगों से, जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। चलो हाँ हाँ, देखो इधर देखो, जैसे अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 25 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं? 25, ठीक। 25 का जो औसत है वो है मान लो 90, कितना है? 90, ओके, कितना है? 90। फिर मैंने कहा 30 संख्याएं और मेरे पास, कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं। 30 का मेरे पास जो एवरेज है वो है 101, या 101, या फिर ऐसा कर लो आप 111 कर लो, ठीक है, 111 कर लेते हैं, ओके। अपन ने यहां पर देखो पहले 111 नहीं करो, फिर करो आप 112, ठीक है, 112। देखो यहां पे ऐसे करो कि 25 संख्याओं का औसत कितना है? 90, और 30 संख्याओं का औसत कितना है? 112। फिर सभी संख्याओं का औसत निकालो, सभी संख्या कितनी हो रही बताओ? सभी 55 संख्याओं का औसत निकालो। वो पूछेगा सभी 55 संख्याओं का औसत निकालो, बताओ कितना आएगा। मैंने आपको लेंथी तरीका नहीं बताया, क्यों? वो नहीं बताया, वो बता दूं क्या? चलो वही बता दूंगा यार, ठीक है। पहले ये बताओ, इसको करके दिखाओ आप, कितना आ रहा है? 102। देखो पहला काम क्या करना है, सुनो पहले, पहला काम है इनको काटना है। पहला काम क्या करना है? काटना है। काटोगे तो कितना आएगा बताओ? 5 और 6। दूसरा काम क्या करना है कि 90 से कम नहीं और 112 से ज्यादा नहीं। इस पे ऐसे कोष्टक लगा लोगे कि सर हमें क्या मान लिया कि 90 से कम नहीं आएगा, प्लस का निशान लगाओगे। फिर ये देखोगे सर 90 से कितना ज्यादा है? 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है। और 22 पहले, फिर ये देखोगे सर 22 किसके पास ज्यादा है? 6 के पास। तो इस 6 का मल्टीप्लाई करोगे, पहले भी मैंने ऐसे किया था। और आपको भाग लगाना है किससे? सबसे। सब कितने बताओ? 11। 11 से भाग लगाओगे तुम कहोगे 11 दूनी 6 दूनी 12, आप इसमें जोड़ देना तो आंसर कितना आएगा? 100। आप बड़े आराम से कह सकते कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 102। जो हमारी 55 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो कितना है? 102 है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, क्या कह रहे हो? समझ आया? चलो जल्दी बताओ, समझ में आया? किसी कोई समस्या तो नहीं है? चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो अगला वाला कंसेप्ट देखो आप, अब है चौथा वाला कंसेप्ट, ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। अब चौथा वाला कंसेप्ट क्या है? सुनो, चौथा वाला कंसेप्ट है, बता दूं चौथा वाला कंसेप्ट? पक्का? सही कह रहे? अब देखो पहले चौथा वाला कंसेप्ट है कि ऐसे ही डालो, हेडिंग डाल लो एक, ऐसे लिखो क्रमागत संख्याओं का औसत, हेडिंग डालो इसमें, क्रमागत संख्याओं का औसत, हेडिंग डालो क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत, देखो जब हम सीख रहे होते तो आराम आराम से चलते हैं, समझ में आया कि नहीं? मैंने तुम्हें बताया मैराथन में मेरी का स्पीड है, समझ में आई? ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, बिल्कुल एक एक बात को ध्यान सुनते जाना, ठीक है। अब देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से। अब क्रम से का मतलब क्या होता है? क्रम से का मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं में समान अंतर होता है उन्हें क्रमागत संख्याएं कहते हैं। देखो क्या कह रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात को कि नहीं सुन रहे हो? जैसे क्रमागत का मतलब क्या बताया
कि जो संख्याएं क्रम से होती हैं, क्रम से का मतलब होता है कि जिनमें समान अंतर होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रमागत कहते हैं। जैसे हमने लिखा, देखो 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे अनंत तक, ये संख्याएं कैसी बताओ, क्रमागत है। बीच बीच में बातें नहीं, रौनक। देखो ये संख्या कैसी लिखी है, क्रमागत। अगर हमने लिखा यहां पर 2 4 6 8 10, ये सब संख्या कैसी हैं, क्रमागत। अगर हमने लिखा यहां पर 1 3 5 7 9, ये संख्या कैसी हैं, क्रमागत। अगर हमने लिखा यहां पर मान लो 3 6 और 9 12 15, ये संख्या कैसी हैं, क्रमागत। अगर हम आगे लिखेंगे 4 8 12 16 और 20, ये संख्या कैसी हैं, इसी तरीके से 5 10 15 20 और, बात समझ में आ गई। मेरा मतलब केवल इतना था कि आपको क्रमागत समझ में आया, क्रमागत किन्हें कहते हैं। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर का स्टार्टिंग से आएंगे क्या, संख्याएं जे भी क्रमागत कहलाएंगी। अगर मैंने आपसे कहा कि 50 52 और 54 और 54 के बाद में मान लो 56 56 के बाद 58 58 ये सब संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना। अभी तक मैंने ये बताया क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। क्रमागत संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं में समान अंतर होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रमागत। अब इनका हम औसत कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं सबको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। हम औसत ऐसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, हमें केवल प्रथम पद पता होना चाहिए, अंतिम पद। प्रथम पद, पद को मतलब जे प्रथम, जो प्रथम पद है, कहा हो रहा, जो कौन सा पद है, प्रथम पद है, ये कौन सा है, अंतिम। इसमें कौन सा है प्रथम, इसमें कौन सा है अंतिम, इसमें कौन सा है प्रथम, इसमें कौन सा है अंतिम, इसमें कौन सा है प्रथम, ये क्या है अंत। ये समझ में आ गया होगा, प्रथम कौन सा अंतिम। इधर क्या है 50 प्रथम और 60 कैसा है अंतिम। अगर हमें प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है तो कुछ नहीं करना है, सबका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन का एवरेज निकालें, देखना ध्यान से, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अंतिम पद कितना है बताओ, 5, और इसमें 2 का भाग लगाना, ये कितना हो रहा है 6, 2 से काट दें कितना आ जाएगा 3। समझ में आई, समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार से इसका कैसे निकालेंगे, प्रथम पद कितना है 2, अंतिम कितना है 10, 2 का भाग लगाएं, 10 और 2 कितना हो रहा है 12, और 2 से भाग लगाएं कितना है 6। अगर हम इसका निकालें, प्रथम पद कितना है 1, अंतिम कितना है 9, 2 को भाग लगाएं कितना है 5 आए कि नहीं आए। ऐसे ही हम इसको निकालें, प्रथम पद कितना है 3, अंतिम कितना है 15, और 2 को भाग लगाएं कितना आए 9 आए। अगर हम इसका निकालेंगे, प्रथम पद कितना है 4, अंतिम कितना है 20, 2 को भाग लगाएं बताओ, 20 और 4 24, कितना आएगा बताओ। अगर हम इसका निकालेंगे, प्रथम पद 5, अंतिम 25 बटे में 2, 2 से भाग लगाएं कितना आएगा। तो बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में। इसी प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं 50 प्लस बटे में, ईमानदारी बता दो समझ में आ गई कि ना आ गई। क्या, अरे वो छोड़ो, तुम पहले जो समझ में आई कि नहीं आई। मैंने जो कहा है वो समझ में आया। मैंने क्या बोला है कि अगर हमारे लिए क्या निकालना है, औसत निकालना है, संख्याएं क्रमागत हैं, तो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, हमेशा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। लिखना चाहो लिख लो, आप लिख लो, और ये ऑनलाइन वाले भैया और हैं, लिख लो जल्दी से, दीदी भी लिख लो। हाँ जी बताएं, लो देखो बेटा, बातें नहीं करो, पढ़ लो, कछु नहीं रखो जी बातों में, खुरपे आ जाए हाथों में। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है? अब एक लड़का था 12th वाला, सिरकट का छुट्टा लगा रहा हो ये, हाँ, ताजराज के सामने, उनके पिताजी को फोन लगा रहा हूं, अब आगा, अबे आया, पढ़ने तो आया था नहीं। देखो पिताजी तो सीधा जूता उठाते हैं। तुम जी बताओ, कोई गलत काम करने जा रहे हैं, जैसा मान लो आप कहीं पे भी जाओ तो पिताजी से क्या जाओ, पापा आज उधर जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं क्या कह रहे, आज अल्लाह सुट्टा लगाने जा रहे हैं या पौआ पीने जा रहे हैं, बता के जाओ पापा, समझ क्या कह रहे,
नहीं आई समझ में। जैसे कल एक वीडियो देख रहा था मैं, अरे मैं सब देखता हूँ यार, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं सब करता हूँ, समझ नहीं रहे। देखो हम बताएं, जिंदगी में सब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन बस मेरी बात सुनो पहले, करने के बाद में ये समझना चाहिए कि ये चीज सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो छोड़ दो, सही है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई समझ में? अनुभव कैसे आएगा? हैं? चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बेचारे में जूता घलने आज बहुत समझ रहे। अभी पिताजी कह रहे सर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें बता दी। पिताजी को पता ही नहीं रहता कि हमारा बच्चा सुट्टा भी लगाने लगा, नहीं आया समझ में? पता रहता? बताओ। चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, चलो। देखो लोग बाग, तुम्हें पता नहीं है कि भारत बड़ा एक अजीब देश है, सही कह रहे हैं। जिस चीज को पता है, जैसे मान लो हमें लाने जाते जो हो जाए, समझ रहे, सब कुछ पता है तो भी नहीं माने। जैसे हमें पता है कि देखो, जैसे मान लो हम दारू पिएंगे या कोई गलत काम करेंगे तो परिणाम गलत ही आएगा, उसमें कौन सी बात है? नहीं आएगा? बताओ। नहीं आया समझ में? मतलब सब कुछ पता होते ही भी दूसरे से पूछें हम ऐसा करें कि नहीं करें, तो देखो नहीं है, मतलब जैसे चलता है, नहीं आया महाराज हमने ऐसा ऐसा हमारे संग हो रहा, तुम दादा तुम सब कुछ जानत फिर भी तुम कर नहीं रहे, तुम्हें पता हो मेहनत करो, सफलता मिल जाए नहीं मिल जाए, ये फिर भी नहीं। ऐसा होता कि नहीं होता? बताओ। हाँ चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम तो पढ़ा करो बढ़िया, समझ रहे ना, अब मन करा करे तो फिर किया करो करे, सही बताओ। चलो छोड़ो, अब मेरी बात सुन लो पहले, क्या कंसेप्ट हो गए, समझ में आए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़ जाओ। अब आगे हेडिंग डालो आप, अब आगे हेडिंग डालो। अब लिखो प्रथम, लिखो हेडिंग प्रथम प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, प्रथम प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत। दोबारा सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूं। प्रथम प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, समझ रहे? वर्ग और घन और खत्म। देखो मैंने प्रथम क्यों बोला और प्राकृतिक क्यों वर्ड लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग होनी है यहां पर एक से, समझ गए ना? कि जैसे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, डॉट 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 n का वर्ग। कहां तक? इसका मतलब ये है कि जैसे n तो कहीं भी रुक सकता है, n मतलब होता है अंतिम पद। n का मतलब क्या है? अंतिम पद। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो अगर यहां पर वर्गों का औसत निकालना है, ध्यान से सुनना, जैसे मैंने वर्गों का योग का फॉर्मूला आपको बताया होगा, मैंने बताया होगा वर्ग योग का फॉर्मूला n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 अपन में कितना बताया? 6। ईमानदारी बताओ, यही बताया। यहां से निकलता है योग। क्या निकलता है? योग। समझ रहे? ये है योग का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें औसत का फॉर्मूला, देखो लिख लो, मेरी बात सुन लो पहले। अपन क्या है, याद नहीं रखा चीजों के लिए, समझ में आया? ये फॉर्मूला मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया होगा 100%, ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? याद है? चलो अच्छी बात है। योग का फॉर्मूला ये है। अब औसत का मतलब ये होता है कि सर जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उनका आप भाग लगा दो। क्या कर दो? भाग लगा दो, तो क्या निकाल आएगा? औसत निकाल आएगा। क्या निकाल आएगा? औसत। जितनी संख्या यहां क्या है? n संख्या है। देखो क्रमागत n संख्या नहीं है, तो आप क्या करो, अगर औसत निकालो तो इसमें n को भाग लगाएं, तो आप जो बताओ n का भाग लग जाए तो का बचे? देखो n से n कट जाए, का बचे? n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 और अपन में 6। ये क्या है? औसत का फॉर्मूला है। ध्यान से देख लो आप, ये किसका है? योग का, और ये किसका है? औसत का। लेकिन देखो ये तो मुझे भी पता है कि तुम्हें याद तो रहना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना?
आज मैंने पढ़ाया कल तुम भूल जाओ, क्या था सर पता नहीं, लिखवाया होगा। क्यों रौनक भाई, सही बात है ना? हाँ चलो आगे देखें, कोई दिक्कत है क्या बताओ, जल्दी बताओ आप। आगे बढ़ें। अब देखो अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करें। जैसे तुम्हें समझ में आ गया एन का मतलब क्या है, अंतिम पद, ठीक है। अब भाषा के रूप में रहेंगे, अब भाषा के रूप में सुनो क्वेश्चन, लिखो पहले, लिखो, हाँ भाषा के रूप में, भाषा के रूप में लिखो, देखो देखो, प्रथम 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 20 तक, प्रथम 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, क्या है, क्या है? प्रथम 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? बताओ क्या है, जल्दी बताओ आप, बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। मैंने कहा 20 तक, तो n का मान कितना है बस बताओ, 20 है? हाँ हाँ, जो भी आ रहा, आपने पता है इसमें मान रखना है नहीं रखना, इसी में रखना है मान। आप इसमें मान रखोगे 20 और 1 कितना हो रहा है, 21, 20 दूनी 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41। और भाग किसका लगाना है बताओ, 6 का। किसका लगाना है, 3 से काटने, 3 दूनी 37, देखो 7 एकम 7, 7 चौक, आप 2 से काट लो, 2 एकम 2 चौक 2 तिया और 2 पंचे 143 पॉइंट। क्या बात सही है, क्या बात सही, जल्दी बताओ आप कि नहीं बात सही है, नहीं आई समझ में, एक बार और समझा दें। चलो कोई बात नहीं, एक बार नहीं मैं 4 बार, बस आप देखो फीस का ध्यान रखा करो, समझ में। देखो मेरी बात सुन लो पहले, तुम जी बताओ, तुम कभी बगीचा पे जाते, मैं भी बगीचा पे जाता, लेकिन मैं एक आध महीने में एक आध बार जाता हूं, तुम हर मंगलवार को जाते होंगे जैसा। मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं कोई भगवान की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूं डायरेक्टली। क्यों, पहले ये बताओ, अगर भगवान तुम्हारा हाथ देखवे के 500 रुपया लेत होते तो तुम जाते का, नहीं जाते, नहीं आई समझ में। और अगर जाते तो फिर बात को मानते। अगर तुम जाओ बगीचा में और बगीचा वाले में एक आदमी अगर में से मिल गए तुम्हें लाने, मिले ही नहीं तो कहीं कभी ना कभी, अरे मिल जाए, मान लो कि मिल गए, मान लो कि अगर मैं तुमसे कान में जाके कह दे कि बेटा यहाँ डेली आवे से कछु ना होगी, घर में जाके मेहनत कर, तुम कह रहे हो महाराज यार काम भी कह रहा, काम भी कह रहा, ये तो मैं तो सोच रहा फ्री फ्री में मिल जाए, मैं आया समझ। मतलब आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है। एक बात बताओ, ईमानदारी बताओ, अब इधर हाथ रख के देखो, अगर भगवान तुमसे कहे बेटा काम करे ते काम फालतू में शरीर बनो फिर रहा हो, मन हो भटका, तो ये बताओ नहीं भटका तुम्हें मन, तुम इधर उधर जाओगे ज्यादा दिमाग खराब नहीं रहेगा क्या? तो आप फिर दोबारा से जाओगे नहीं कि यार वो भगवान यार खराब है, वहां काम ही कहते हैं, समझ रहे, नहीं आया समझ में। चलो तो मतलब इसलिए फीस बहुत जरूरी है, समझ में आया। चलो मैंने बोला कि 1 से 20 तक सभी प्राकृतिक, मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, मतलब 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकाल, ये नहीं औसत निकालना है। अब औसत का फॉर्मूला जे है और 1 का फॉर्मूला जे है। अब यहां पर n का मान क्या है बताओ, बताओ क्या है n का मान, 20। आप इसमें रखोगे 20 और 1 तो आप 21 रख दो। देखो 20 दूनी 40 और 1 41 आ जाएगा। लो भाग किसका लगाना है, अब भाग लगाओ, 3 दूनी 30 आते हैं, 7 एकम 7 चौक, चलो 2 का भाग और लगा लो, 2 एकम चौके तिया और पंचे, कितना सरल है, हैं? बताओ सरल है कि नहीं है? चलो अगला वाला करके दिखाओ, चल हैं,
अगला लिखो तो वो एक क्या देखो 1 से 17 तक 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। 1 से 17 तक 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। 1 से 17 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आ रहा है? 105 ही आ रहा है। चलो अच्छी बात है। कहां तक देखा अपन ने? 1 से 17 तक। अब जी बताओ अगर 1 से 17 तक नहीं आया आपका, क्या आपका नहीं आया क्या? अरे यार तुम्हें ऐसा लग रहा डरा रहे हैं। डराओ नहीं यार, हमें तुम्हें जैसे तो हमें है क्या कह रहे हो? देखो हम बताएं जैसे क्या है कि अपने माइंड में एक इमेज को हटाओ। ऐसे समझा करो कि अगर मतलब हम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, और अगर जिस सामने वाला कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जैसे तुम जी बताओ, मेरी बात सुनो। बागेश्वर वाले महाराज चमत्कार दिखाते हैं तो उसको चमत्कार को चमत्कार में, अगर तुम चाहो तुम भी बता सकते वो चीज खिलाना है। तुम बता नहीं रहे हम, लेकिन ये सोचा करो। हाँ बताएंगे आपके निकाल दिन। देखो 1 से कहां तक निकालना है? 17 तक। अगर 1 मिनट ओए 1 से 17 तक निकालना है तो अंतिम पद कितना है? n। n का मान कितना है बताओ? देखो इसमें ही रखना है 17 और 1 18। 17 दूनी 34 और 1 और बटे में कितना आएगा? 6 तिया 35 तिया। कितना सरल है। नहीं आया? चलो अब आ जाएगा। 1 मिनट, कौन को नहीं आया बताओ? आप खड़े जाओ। कैसे नहीं आ रहा है? अब यार देखो तुरंत आ जाएगा। अब जी बताओ मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, बस इतना बता दो आप तो। 1 से 17 तक लास्ट पद क्या है? अंतिम 17 है। मतलब n को मान कितना है? देखो n जहां n दिखे वहां 17 रखो। अपन ने 17 रखो, फिर 17 में 1 जोड़ने, तो ऐसे लिख ही लो आप 17 प्लस का 1। ओके कॉस्ट लगा दिया। 17 गुणा में 2 लिखा है तो आप कर लेते हैं। चलो 17 नहीं, पहले 2 गुणा में 17 और प्लस में कितना आ जाएगा? 1 और बटे में 6। देखो पहले जो 17 और 1 18 होते। 17 दूनी 34 होते। 34 और 1 35। अब भाग लगाओ। 6 तिया और 35 तिया 105 आ गई समझ में? अगलो वालों कर दो जल्दी, फुर्ती पेन पकड़ो। हाँ जल्दी से, मतलब पेन पकड़ो और करो जल्दी से। लिखो 1 से अगला क्वेश्चन लिखो। 1 से 23 तक 1 से 23 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। सभी संख्याओं के वर्गों का औसत 188। 100 कितना सरल है कि नहीं बताओ? लेकिन भूल नहीं जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? भूल नहीं जाना है। चलो बढ़े। देखो यहां पर बोला गया है कि 1 से 23 तक बोला है ना, तो आप जी बताओ आपको 1 से मतलब नहीं है। आप पहले क्या करोगे? n का मान कितना रहेगा बताओ? 23 है ना। तो पहले हम क्या करते थे? फॉर्मूला हमारा n प्लस का 1 और 2n प्लस का 1 अपुन में 6, यही है ना औसत का, है ना। n का मान 23 और 1 24 है ना। और क्या कहते हैं, बातें नहीं करोगे। देखो ये कितना लिखा है? 46 लिखा है। 23 दूनी 46 1 भाग किसका लगा दें? 6 चौक 4 7 4 चौक 16 और 1 18, मतलब 2 18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात क्लियर है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ? 188 की 200? 100। किसी को डाउट है क्या बताओ? एक कंसेप्ट समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ूं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो पहले अब हेड डालो।
अब हेडिंग डालो प्रथम 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 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। घन तो जाना तो हो आप, हाँ पावर 3। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, ठीक है ना। पहले देखो घनों का फॉर्मूला का जो योग वाला फॉर्मूला है वो देखो पहले, जैसे 1 पे पावर 3 यही होता ना, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, डॉट 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 कहा था n पे पावर 3, क्यों यही है ना। अब मेरी बात सुनो पहले अच्छे से, योग का जो फॉर्मूला है अगर याद आ रहा हो, पहले ये बताओ तुम में से कोई बता सकता है क्या? रौनक बताएगा, रौनक बताओ प्लीज। रौनक बताओ फुर्ती, योग का फॉर्मूला क्या है? मैंने लिखवाया होगा, रुक जाओ, ये बताएगा रौनक। हाँ मतलब n बाहर है के अंदर? चलो बाहर, n ब्रैकेट में n+1, और जो ब्रैकेट लो ऊपर लगा दो। ढक्का सही तो है, क्यों सही है क्या? लियो, लड़कियां कह रही गलत है क्यों? शिवकांत खड़ो, शिवकांत खड़ो, खड़ा हो जल्दी, फुर्ती खड़ो। क्या होता है? बस तार नहीं हिलना चाहिए जा रहा है। किसका? किस पर? पूरे पर। तो ऐसो ऐसो लगा दें? हाँ? तो काय पे? तो फिर बताओ ना काय पे है, वो का बता। ऐसो अब क्या करूं? हाँ समझ गया हूं तुम जो क्या बचा रहे हैं। लो और इतने का लगवा दे, तुम ही लगवा दो। अरे जो काट दूं? अबे ढक्कन, हाँ जावे पापा लगा दें, है सही हो जाए? क्यों सही हो जाएगा क्या? अब बहनों को भी पता रही है। रुक जाओ पहले, रुक जाओ पहले, कौन बताएगा तुम में से? नहीं ये बता। हाँ रुचि, हाँ बताओ रुचि। n+1 पे तो भी बता रहे थे। हाँ बटे में 2 है? नहीं पावर 2 है, बटे में पता नहीं है। अरे यार तुम लोग सही है, पढ़ते नहीं हो। हाँ बटे में 2 है, ऐसे कर दूं बटे में 2, बटे में ये ऐसा कर दूं, अब ऐसे ऐसे कर दूं, जो है ठीक है, जो है तुम्हें कहूंगा चुप तो नहीं है, तुम फालतू में टाइम पास कर रहे, पापा मम्मी को पैसा तुम बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें ये सोच गलत है, पापा मम्मी सोच रहे कि तुम बच्चू बन जाओ, नहीं बेबी कभी सोचेगा तुम ऐसे तेजी कराओ, भाड़ में जाओ। लो बताओ, तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर ये नहीं कहोगे बे कितनी मेहनत से तुम्हें पता है कि मतलब तुम्हें लाने पैसा भिजवा दें, तुम्हें समझ में आएगी ना। पापा मम्मी तुम्हें पता नहीं, अंदर वाला जो वो था ना, सैंडल बोलते इसके लाने, अंदर वाला गड्ढ, मतलब जहां दिखता नहीं तो वहां पे मतलब छेदे हो जाते, तभी पहनते रहते हैं वे। लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। बताओ जी फॉर्मूला भूल जा रहे तुम, बताओ। वो भाई मैं बता भी रहा हूँ, पूरे मिलके भी नहीं बता पा रहा, मिलके भी तुम सोचो, तारीफ है तुम्हारी। सही कह रहा, गुस्सा में आ जाती इसलिए आती कि तुम्हें पता नहीं है, तुमने वो दर्द साव नहीं है, तुम अपने पापा मम्मी की वास्तविकता है, कुछ पता नहीं है कि पापा मम्मी तुम्हें क्या चाह रहे। दुनिया में केवल घर वाले ही हैं कि सोचते कि तुम आगे बढ़ जाओ, नहीं तुम जिन पे मतलब जैसे बतरा तो फोन से मतलब ये मेरा दोस्त है, मेरा बहुत खास जिगरी दोस्त, वो जिस चाहता कि साले में कब लात घले। समझ में आई? मैं सही कह रहा हूं, ये वास्तविकता सत्य है। मतलब देखो आप जी बताओ, बुरा नहीं लगेगा, मैं परेशान हूं पढ़ा पढ़ा के तुम्हें लाने, तुम आज पढ़ाओ कल भूल, अबे पढ़ा रहा हूं कल भूल जाओगे। इसको मैंने बताया नहीं आपके लाने, ये बोला भी होगा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट, तुम्हें तो तुझे पता ही नहीं कहा करने पड़ गए, करेराम पढ़ रहे, करेराम पढ़ रहे, कहा फीस मीस मास्टर देगा लेता हिसाब किताब 500 रुपए क्या महीना के, दे नहीं आराम से। हाँ साल है
मतलब हर एक चीज सही कह रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि मेरी बात सुनो, मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ, अभी तुम जैसे मैं पूरा लेवल पढ़ाऊंगा ना उसको लास्ट तक, तुम किसी भी मास्टर से मिला लेना, इंडिया के किसी भी मास्टर से। अब मैं पूरी वीडियो डाल रहा हूँ स्कूल, पूरी हर एक टॉप मतलब उसकी कंसेप्ट की वीडियो बनाऊंगा, डाटा कम नहीं मिलेगा और मेथड भी कम नहीं मिलेगी किसी से, लेकिन फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। नहीं आई समझ में? तो गलत लोगों में फंसे ना, समझ ही नहीं रहे तुम बात कराना। तुम घर वालों को शुद्ध सिर्री बना, शुद्ध सिर्री, यहां से सिलेक्शन। तुम मुझे बताओ, मेरे पास स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ने वाले थे, सही कह रहे, कुछ बच्चे ऐसे थे बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती, वो बच्चे निकल गए, लग गए, आराम से चले गए। लड़कियों में वैसे भी तो पता नहीं, वो लड़की तुम्हें पता है गेहूं काटती थी, सब काम करती थी, खेती बाड़ी तुम भी करते होंगे, ऐसी बात नहीं कि तुम बहुत बड़े बाप के मोड़ी मोड़ा नहीं है। समझ में आई? मैं सही कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि हम कर सकते या नहीं कर, भरोसा नहीं है खुद पे। देखो आप जी बताओ, आप मेहनत करो तभी तुम, देखो बातें मार बे से तुम जो बताओ, अगर मैं बातें मार दूं तो मैं लाने, तुम्हें आंत नहीं है पेपर में, काले कछु नहीं कर पे हो, कर लो कछु, मैं ऐसा करवा दूंगा, भट्टा नहीं कर पाऊंगा, कछु नहीं करवाऊंगा, तुम नहीं, तब तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या करवा दूंगा? समझते नहीं है बिल्कुल बात खिलाने तुम लोग। अब गुस्सा ठीक है, छोड़, अब छोड़ो, इधर देख लो जाके अच्छे से। देखो जो योग वालों फॉर्मूला है, काय वालों है, योग वालों, इसके लाने अपन देखो क्या कर सकते। देखो अगर इसके लाने अपन औसत में चेंज करें तो अपन क्या करें कि जो स्क्वायर जहाँ पे भी लग जाए, वो जहाँ पे भी लग जाए, वो जहाँ पे भी लग जाए, ठीक है ना? ये नियम तो पढ़ाओ ना मैंने। तो आपके अनुसार एन स्क्वायर बन जाएगा और एन प्लस 1 पे पावर ऐसी लग जाएगी और बटे में बेटा कितना आ जाएगा 4। लेकिन औसत निकालवे के लाने जितनी संख्याएं मतलब n संख्याएं, उनका क्या लगा भाग। अब हम अगर n को भाग लगा दें तो एक n से एक n कट जाए, तो अब जाकर फॉर्मूला जो औसत का फॉर्मूला है वो बनेगा n प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, जो फॉर्मूला बन जाए। जो तुम्हें याद नहीं करने, याद तुम्हें जो करने जहां से तुम बड़े आराम से समझ सके जाके लाने। समझ में आए कि नहीं आई चीजें? नहीं समझो थोड़ा अच्छे से। योग जैसे अपन निकालते थे, योग में जितनी संख्याएं होती हैं उसका अपन भाग लगाते तो क्या निकल आता है? औसत निकल आता है। समझ में आए? देखो योग में मतलब ऐसे और औसत का फॉर्मूला भी ऐसा लिखवा था सब मास्टर, मैंने नहीं लिखवाओ, वैसे मैं बोल वही चीज रहा हूं हर बार कि औसत बराबर का होता है कि संख्याओं का योग, योग बटे मतलब जितनी संख्या उनका योग, और जितनी संख्याएं वो संख्या आ जाएंगी नीचे। जैसे आपके पास 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, वो आ जाएंगी नीचे। मतलब जितनी संख्याएं, नंबर्स ऑफ संख्याएं, और ऊपर क्या रहेगा? योग, उन संख्याओं का योग, और जितनी संख्याएं वो नीचे, ये फॉर्मूला है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मतलब जैसे अपन औसत निकालते हैं तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या हो तो उनका क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं। समझ में आएगा? यही जी लिखा है मैंने, n का भाग लगा दिया तो ये बन गया है अपना n प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे में 4। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? लिख लो, इसके लाना भूल जाइयो कल, ठीक है? भूल जाइए। अब और क्या कर सकते बताओ तुम्हें लाने? तो मन मर्जी है, तुम्हें जो करने वो करने, नहीं करने नहीं करने, तुम्हें कौन करवा सकता है? समझ रहे? आजकल तुम्हें पता नहीं है, आजकल जो मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं अधिकतर तुम्हें पता 90% बच्चे क्या है? पढ़े लिखे मिल रहे हैं आजकल। समझ रहे? लेकिन हकीकत में पढ़े लिखे नहीं है। एक पढ़ लेते के इंस्टाग्राम पे चैटिंग कर ले, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर ले, मतलब रील्स वील्स बना ले, थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड मिला ले, मतलब कछु पता नहीं है। सही कह रहे? अनपढ़ रहते तो चीजों को समझाते भी जो ना। आजकल जो सिस्टम है ना कि जैसे थोड़ा बहुत पढ़ा है बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, बस ज्ञान तो कुछ है नहीं है, वो सामने हाँ पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। पहले अनपढ़ रहते तो भी जो समझते यार हम अनपढ़ हैं, हाँ पे बच्चे ने खिलाने चीज को फील करते कि हाँ अनपढ़ है, चीजें समझ नहीं पाते हैं। आजकल तो बच्चे ने फील वील तो कोई मतलब नहीं है। और ठीक है ना? मैं सही कह रहा हूं। आज मेरी माता जी नाम नहीं डाल पाती हैं, लेकिन एक बार तुम्हें पता नहीं शासन ने चलाया था कि नाम डालना है, सिखाना है सबके लिए, बताया था क्या? समूह बना के। तो भाई साहब बिन खिलाने नाम डालो, मतलब सिखा दो कहो ने, मतलब ऐसे तो ये पता चला कि खेत में बैठनी तो खेत में ही नाम डालने है, बताओ लो। सही कह रहा हूं, ये वास्तविकता बता रहा हूं। मतलब मेरे पिताजी पढ़े लिखे हैं, मतलब परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे पिताजी, मतलब लेकिन कक्षा 5 तक पढ़े लिखे हैं। तो समझ रहे? लेकिन माता जी नहीं पढ़ी लिखी है, माता जी। लेकिन सबसे ज्यादा योगदान माता जी का है पढ़ाने में। मम्मी अनपढ़ हैं, मम्मी अनपढ़ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान मम्मी का है पढ़ाने में। समझ में आया कि नहीं आया? सही कह रहे हो आपसे। अभी हम तुम्हें पता नहीं, अभी क्लास आते हैं कितने बजे? हम 7 बजे, 6 बजे आते हैं, 7 बजे भी आते हैं हम। उस टाइम पे मतलब छोटे में 5 बजे कोचिंग जाते थे, तो 5 बजे जो मतलब हमें खा भी मिल जाता तो 5 बजे
आप सोचो हम 10 बजे जाए तब भी कोई समस्या हो जाए खाने में तो समझ गया। तो ठीक है, मतलब ये बता दे सबकी, ये सबकी कहानी है, मेरी कहानी है, सबकी कहानी समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बढ़े अपन आगे। कोई दिक्कत तो भूलो तो नहीं कि भूल जाओ, बहुत चर्चा कर रही। लो बताओ जल्दी से, क्या बताई थी मैंने तुम्हें, क्या बताओ तो? n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में जो है औसत का, और उसका योग का क्या है? बहुत सरल है, n प्लस का 1 बटे में 2, फिर पूरे पर होल स्क्वायर, पूरे पर होल स्क्वायर, और औसत का क्या है? n को बाहर निकालो, n प्लस 1 पे होल स्क्वायर लगाओ बटे में 4, या फिर ऐसे कर दो कि n को बाहर निकालो, n प्लस 1 बटे में 2 पे होल स्क्वायर। मतलब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो पहले तुम कहोगे सर तुम तो जाकर क्यों लिख देते हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n तो बाहर निकाल लो, n प्लस का 1 और बटे में 2 ऐसे करके, समझ रहे? और इस पे स्क्वायर लगा दो, निकले तो वही। देखो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, अच्छा 2 के लाने 4 कर दें या भला अलग कर दें? तो अब लिखो हिंदी में लिखो, अब हिंदी में, मैथ की आसान है, हिंदी में लिखो। लिखो 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत, घनों का औसत, घनों का औसत हो गया। अरे वाह वाह बिटिया, लेकिन संडे को टेस्ट में नंबर आना चाहिए। औसत चल रहा है, औसत का टेस्ट रहेगा संडे को, समझ रहे? मैंने कहां तक बोल दिया? 10 तक बोला ना? तो n का मान कितना है बताओ? 10 है। अब रखें हम n का मान। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या है, n प्लस का 1 बटे में 4, इसका इसको ऐसे ही है ना? कितना आ रहा है? हाँ चलो देखो यहां पे 10 रखना, आप 10 रखोगे, 10 और 1 11, और 11 का वर्ग कर दूं डायरेक्ट, तो कितना आएगा? 100 बटे में कितना आ रहा है? 5, गुणा कर लो, फिर 2 का भाग लगा दियो। अगर गुणा करेंगे 5 एकम 5 दूनी 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 तो कितना आएगा? 600। यहां पे 2 से काट दें, कितना आ जाएगा? तिया 0 दूनी और कितना? 5, 302 पॉइंट में 5। सबका आ गया? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? डाउट तो जल्दी बताओ आप।